यू आर एब्सोल्युटली राइट विनोद। ओए हीरोइन, चल खड़ी हो। अरे अंधी की साथ साथ बहरी भी है क्या? कहा ना मैंने खड़ी हो मतलब खड़ी हो। चल खड़ी हो। व्हाट डू यू मीन? ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? अच्छा, इंग्लिश में बात कर लिया तो बहुत बड़ी बम हो रही है तू। तुझे क्या लगता है तेरी इंग्लिश से मैं डर जाऊंगी? तेरी जैसी ना मैंने बहुत देखी है। मुझे डराना बंद कर और जितना मैंने कहा है ना बस उतना कर। ये ज्यादा महारानी बनने का ड्रामा मत कर मेरे सामने। खड़ी हो। ये क्या बदतमीजी है और ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अरे तू पागल है क्या? मैम से किस तरीके से बात कर रही है? तू जानती भी है कि ये इस कंपनी की ओनर है और एक सिक्योरिटी गार्ड होकर के तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। ए पीली शर्ट, ज्यादा बकबक मत कर, समझा? मुझे अच्छे से पता है कि ये कौन है और मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। हम दोनों के बीच में ना तू बात मत कर, समझा? और तू साड़ी पहन करके ज्यादा अपने आप को महान मत समझ, समझी? तेरे जैसे लोगों से ना कैसे डील करते, कैसे बात करते वो मुझे अच्छे से पता है। तो तू ज्यादा ये झाड़ मत अपनी अंग्रेजी। तेरे जैसों की ना औकात ही यही होती है। तुझ जैसों से ना ऐसे ही बात करना चाहिए मुझे। क्या कहा तुमने? मेरी तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। तुम मेरी औकात की बात कर रही हो। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 1 सेकंड में तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ। क्या कहा तूने कि तू मुझे अपनी कंपनी से बाहर फेंकवा सकती है? लेकिन सॉरी, तू ना ऐसा कर नहीं पाएगी। तू ना डरती है, इसलिए तू मुझे कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकती। क्योंकि तू भी जानती है अगर मैं तेरी कंपनी से निकल गई तो तेरा कंपनी जो आसमान में है वो तो जमीन पे आ जाएगा, एकदम जीरो। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल दूंगी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी? ऐसा मुझे लगता नहीं है, ऐसा ही है। मेरे चले जाने से ना तुम्हारी ये कंपनी बंद हो जाएगी। तुम देख रहे हो ना विनोद, ये मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे जिस लड़की की मेरे सामने जबान नहीं खुलती थी वो लड़की आज मुझसे तू तड़ाक पे बात कर रही है। आप सही कह रहे हो मैम। मैंने तो आज तक इस लड़की को किसी से फालतू की बात करते हुए भी नहीं देखा और ना कभी किसी के साथ उल्टा बोलते हुए। पर पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। अरे तू पागल है क्या? अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तू कंपनी की ओनर से बात कर रही है? कैसे बात कर रही है तू? मैंने तुझसे पहले भी कहा ना पीली शर्ट, अपना मुंह बंद करके रख। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। अपना मुंह सील के रख, समझा? और तू डर गई क्या? निकालना मुझे कंपनी से। क्या हमारी बातें सुन रही है? निकालना मुझे कंपनी से। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम जैसों से डरती नहीं हूँ। और तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालूं? अरे अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम जैसी बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड इस कंपनी में काम करे, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। अरे तू क्या निकालेगी मुझे यहाँ से? मैं खुद जा रही हूँ यहाँ से। और ना तुझे एक बात की गारंटी देकर जाती हूँ कि तेरी कंपनी ना बंद होके ही रहेगी, समझ गई? मैम आपने सही किया इसे जो कंपनी से बाहर निकाल दिया। अगर इस तरीके का व्यवहार बाहर किसी को पता चलता ना तो पता नहीं कंपनी और आपकी क्या ही रेप्यूटेशन रह जाती। सही कहा तुमने विनोद, पर कोई बात नहीं, तुम जाओ बाहर और अपना काम करो। इस लड़की का क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगी। जी मैम। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब प्लीज मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी और शाम तक मैं अपने गांव भी पहुंच जाऊंगी। प्लीज आप मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ जी जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गांव आती हूँ। मैम अभी मैंने उस लड़की को फोन पे बात करते हुए सुना। मैंने सुना कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, अब मेरे समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों किया। 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ विनीता, बाहर गीतांजलि होगी, उसे अभी अंदर भेजना। अरे क्या हो गया? अभी तो मुझे गए हुए केवल 5 मिनट ही हो गए थे और तूने मुझे 5 मिनट में बुला भी लिया। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि मेरे बिना ना तू और तेरी ये कंपनी जीरो है। देखो गीतांजलि, मेरा ना अब ये सब करने का मूड है नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं ये जान सकूं कि आज तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो। और विनोद ने मुझे अभी बताया कि गांव में तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्हें क्या हुआ है?
देखिए मैम, अगर आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है और सर आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपको भी बहुत कुछ बोल दिया। मैम मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी माँ की गांव में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज तो मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन भी आया था। जितना जल्दी हो सके अपनी माँ के पास पहुँच जाओ। अब आप ही बताइए, मेरे पास कोई चारा भी कहाँ था। आपको याद है मैम, मैं डेली आती हूँ आपके पास छुट्टी मांगने के लिए कि मुझे घर जाना है, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, पर आप है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। आप हमेशा बात टाल देती है, कभी कहती है कल आना, परसों आना, कभी और बात करते हैं, मैं अभी बिजी हूँ। तो आप ही मुझे बताइए कि इस सब चीजों का क्या फायदा, ऐसी कमाई का क्या फायदा अगर मैं जाकर के अपनी माँ का ध्यान भी नहीं रख सकती, उनके पास नहीं जा सकती। पर गीतांजलि, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना। तुमने मुझे तो नहीं बताया ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। अगर तुमने मुझसे एक बार भी कहा होता तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देती। मैम मैं आपको और कैसे बताती कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। अरे इकलौती औलाद हूँ मैं अपनी माँ की, मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है उनका इस दुनिया में। और आप है कि अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि आपको किसी की पड़ी ही नहीं है, आप किसी की सुनती ही नहीं है। देखो गीतांजलि, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर इस वक्त काम का लोड इतना ज्यादा है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाई। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करोगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, पर ये कोई हल थोड़ी ना है। और अगर तुम यहाँ से काम छोड़कर चली जाओगी तो फिर अपनी माँ का देखभाल कैसे करोगी? घर का खर्चा कैसे चलेगा? उनकी दवाइयाँ कैसे आएगी? ये सोचा तुमने? अरे मैं मानती हूँ कि इंसानों से गलतियाँ हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी से इतनी बदतमीजी से बात करें। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे अपनी बात समझा सके। कोशिश तो करो, हो सकता है सामने वाला हमें कम से कम समझे तो सही। पर तुमने ऐसा नहीं किया। पर देखो, तुम अभी ना, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है और शायद तुम्हारा रिएक्शन सही भी था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करती, क्योंकि जब अपनों पे बात आती है तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, उसे अपना अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। पर फिर भी आगे से कभी किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार मत करना। अभी तुम घर जाओ और अपनी माँ का देखभाल करो और उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा तुम मुझे बता देना, वो सब कुछ मैं देख लूंगी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी आप मेरा साथ दे रही हैं। ठीक है मैम, मैं अभी अपनी माँ के पास जाती हूँ क्योंकि उन्हें मेरी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है गीतांजलि, तुम अभी अपने गांव जाओ और किसी भी चीज की जरूरत हो, मदद चाहिए हो तो मुझे सीधा सीधा बता देना। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मैं चलती हूँ। देखा विनोद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की इतनी सीधी है, ये कभी भी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करती। बस आज उसकी मजबूरी थी, उसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए उसने ऐसा किया। जी मैम। अब तुम जाओ और अपना काम करो, अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है मैम। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.